नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है आंध्र प्रदेश के लोगों को, आंध्र प्रदेश की जनता को नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कांग्रेस आंध्र की जनता से माफी मांगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को चिट्ठी लिखी है और कहा है तेलंगाना बनाने में देरी के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। आंध्र प्रदेश की जनता से, आंध्र प्रदेश की जनता को नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आंध्र की जनता से कांग्रेस पार्टी इस देरी के लिए माफी मांगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ब्रिजेश कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ कहा गया है इस चिट्ठी में? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो ये चिट्ठी आंध्र प्रदेश के भाइयों और बहनों के नाम से लिखी है, उसमें उसको अपलोड भी किया गया है जो उनकी वेबसाइट है NarendraModi.in, उस पर। और वो एक लंबी सी चिट्ठी है जिसमें कि पहले तो उन्होंने यह पृष्ठभूमि डाली है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अलग तेलंगाना के मुद्दे पर उसकी जो नीति है उसमें लगातार बदलाव आते रहे, उसमें कंसिस्टेंसी की कमी रही है। साथ में ये भी कहा है कि किस तरीके से दूसरी तरफ जो बीजेपी का रिकॉर्ड है इस मामले में वह किस तरीके का है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी हमेशा अलग तेलंगाना के मुद्दे को सपोर्ट करती रही है। यही नहीं बल्कि वो ये कहते हैं अपनी चिट्ठी में कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कि काफी मजबूत रिकॉर्ड है नए राज्यों को क्रिएट करने में। और जिसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की, जिसके दौरान छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य अस्तित्व में आए थे। तो इस तरीके से मोदी अपनी इस चिट्ठी में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, ये कहते हुए कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में इस मुद्दे पर समय को खींचा। जो तेलंगाना राज्य के लिए लोगों ने जो संघर्ष किया उसको जो है एक तरह से कह सकते हैं इन समय में नजरअंदाज किया। और आखिरकार अब जबकि एक मुद्दा आया है जो अब जहां तक चुनावों पर नजर है, उसके हिसाब से अब जो है फटाफट ये सब किए जा रहे हैं। साथ में क्वेश्चन उन्होंने काफी अधिक पोज किए हैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए लीडरशिप को लेकर कि जो है किस तरह का आपका होमवर्क रहा है इस मामले में अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस बिल्ड करने की को लेकर। साथ में जो है इसके अलावा 3-4 सवाल और खड़े किए हुए हैं कि भाई आखिर जो है तेलंगाना के मुद्दे पर जो खासतौर पे हैदराबाद की जो बात है कि जो है सो आप जब तेलंगाना में जो है कई सारे राज्य की स्थापना के लिए जो युवाओं ने जो आत्महत्या की, जिस तरीके से हैदराबाद एक इन्वेस्टिगेशन डेस्टिनेशन के तौर पर जो उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा, जो आंध्र प्रदेश काफी पीछे हट गया, ऐसे मामलों में आपका क्या कहना है? किसान जहां पर आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। एक तरह से कह सकते हैं कि 11 तारीख को ये जो रैली है मोदी की आंध्र प्रदेश की मौजूदा राजधानी हैदराबाद में, उसके पहले एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पर हमला बोला है मोदी ने। कोशिश ये है कि कांग्रेस जो है अलग तेलंगाना राज्य क्रिएट करने का जो एक तरह से कह सकते हैं श्रेय लेना जो चाहे, अगर सीधे सीधे जिसका जो इस्तेमाल हुआ 2014 लोकसभा चुनाव के लिए करना चाहे, उसको पंक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी आज के दिन अपनी इस चिट्ठी के जरिए, ट्वीट के जरिए, खासतौर पर तब जबकि कुछ दिनों बाद ही हैदराबाद में उनकी एक बड़ी सभा होने वाली है। शुक्रिया ब्रिजेश इस जानकारी के लिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में रैली से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है उस पर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की जनता को लिखी है चिट्ठी और कांग्रेस से पूछे हैं 5 सवाल। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, कहा है इस देरी के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगे लोगों से। साथ ही सवालों के जरिए पूछा है कि तेलंगाना पर एक राय क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के भीतर और बाकी राजनीतिक दलों के भीतर। 5 सवाल पूछे हैं जिनमें यह भी कहा गया है कि किस तरह के वादे अब तेलंगाना की जनता से किए जाएंगे जो लंबे समय से शिकार रही है परेशानियों का। आंध्र रायलसीमा की क्या इसमें राय ली गई? क्या उन्हें इस फैसले के लिए तैयार किया गया? आपको बता दें 11 अगस्त को हैदराबाद में मोदी की रैली है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने यह अहम फैसला लिया और अब नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है आंध्र प्रदेश की जनता को, जहां निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर।